आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ये है 9th क्लास का 9th चैप्टर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, नेट ज़ीरो फोर्स लग रही है उस पर, कैसी, अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स। तो नॉन ज़ीरो का मतलब आप कह सकते हो यहाँ जो नेट ज़ीरो है, सॉरी नॉन ज़ीरो नहीं, नेट ज़ीरो का मतलब यहाँ पर हो गया कि एक्चुअली उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, कैसी, अनबैलेंस, एक्सटर्नल। ठीक है, तो किसी भी तरह की ऐसी कोई फोर्स उस पर नहीं लग रही। इज़ इट पॉसिबल ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, तब ऐसा हो सकता है कि वो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से मूव करता जाए। तो नॉन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, जिसकी ज़ीरो वेलोसिटी नहीं हो, यानी कि उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे, और क्या तब भी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो आंसर जानते हैं। हमने देखिए बैलेंस फोर्स के केस में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका होगा तो वो रुका रहता है बैलेंस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, और चल रहा होता है जो चलता रहता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी जो भी थी उसी से ही चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये कौन सा केस है हमारा, बैलेंस का। तो यहाँ अनबैलेंस फोर्स भी नहीं लगी और उसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ है ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। कंडीशन हमने बता दी कि बैलेंस फोर्स के केस में ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहता है। इसका आप आंसर ये भी लिख सकते हो कि हमने इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ा था फर्स्ट लॉ में, है ना। तो जो फर्स्ट लॉ है उसका कंसेप्ट देख लीजिए आप। फर्स्ट लॉ में भी यही बोलता है कोई चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, है ना। तो दोनों ही चीज़ें आपको जो अच्छा लगे वो आंसर आप लिख सकते हैं। तो आंसर दोनों का ही ऐसा आया कि विदाउट एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की नॉन ज़ीरो वेलोसिटी हो सकती है। वो कंडीशन क्या है, बैलेंस फोर्स लगे और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम समझते हैं क्या बोल रहा है, ये समझते हैं पहले, है ना। तो क्या बोल रहा है सेकंड में, व्हेन अ कारपेट बीटन विद अ स्टिक जस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो अगर किसी कारपेट को आप स्टिक से बीट करते हो तो उसमें से डस्ट बाहर आ जाती है, एक्सप्लेन करना है कैसे। ठीक है, तो आंसर 2। अब देखिए यहाँ पर ये आप हैं, आपने क्या की, कारपेट की कर दी पिटाई। तो जब आपने पिटाई नहीं की थी तब कारपेट था रेस्ट पर, आपने उसकी पिटाई की तो किस पे आ गया, ये मोशन में। अब जब ये मोशन में आया बेटा, तो कारपेट की पिटाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये गंदा हो गया है। जैसे मम्मी डांटती है ना आपको, तो ये मैंने थोड़ी मोटी मोटी बना दी, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है वैसे ये। चलिए आपके लिए छोटे बना देते हैं हम ये, ठीक है, डस्ट पार्टिकल। अब क्या हुआ, जब रेस्ट पे था तो डस्ट पार्टिकल भी हमारे क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे। और जब हमने उसकी पिटाई करी तो हम क्या कर रहे हैं, उनको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे डस्ट पार्टिकल का जो इनर्शिया है, इनका जो इनर्शिया है वो क्या करेगा, इनको रेस्ट से मोशन में जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको अपोज करेगा। ठीक है, और ये जब उसको अपोज करेगा तो रेस्ट में ही बने रहने की कोशिश करेगा। और लेकिन हमारा मैट तो मूव कर रहा है, और जो ये हमारे इनर्शिया की वजह से डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट पे रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो मैट से बाहर आकर गिर जाएंगे, और बाहर से गिर जाएंगे तो हमारा मैट जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो ये है, इसलिए हम उसको बीट करते हैं स्टिक से ताकि डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। चलिए, सो ड्यू टू इनर्शिया आप यहाँ पर रीज़न लिख सकते हो कि अ कारपेट इज बीटन विद द स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और आप बता सकते हैं पूरी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बस। तो आपने देखा होगा बस है, उस बस पे अगर कोई सामान रखते हैं तो वो जो सामान रखते हैं हम, उसको बोला जाता है कि इसको टाई कर दीजिए, और उसको टाई करके हम रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर बस, ये हमारी रॉड लगी हुई है और इस रॉड के पास हमारा सामान रखा हुआ है। ठीक है, ये जो सामान रखा हुआ है कहा जाता है इसको टाई कर दीजिए। तो हम ये क्यों कहा जाता है ये हमें समझना है। देखिए बेटा, ये जब बस रुकी हुई है, ठीक है, तो एकदम से हम स्टार्ट करेंगे, ये आंसर आपका चल रहा है आंसर 3।
तो ये रेस्ट से मोशन में आएगी, और जब मोशन में होगी तो हम ब्रेक मारेंगे तो ये क्या हो जाएगी, मोशन से रेस्ट में आएगी। दोनों ही केस में जो पहला किया इसमें देखो इनर्शिया का कंसेप्ट भी लगेगा, सेकंड लॉ भी लगेगा। इनर्शिया में क्या होगा, ये जो लगेज है हमारा जब रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश जब बस चलेगी तो ये रेस्ट पे ही बना रहेगा, ठीक है। और जब मोशन से रेस्ट में होगी यानी कि बस चल रही होगी और ब्रेक लगेगा तो ये मोशन में ही रहेगा। उसकी वजह से हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस के, जिसकी वजह से ये गिर सकता है, ठीक है। और सामान जब गिर जाएगा तो हमारा जो लगेज है हम लूज़ कर देंगे, तो ये सही नहीं है ना, इसलिए इसको बोलते हैं टाई कर दीजिए बस से। और दूसरा आप इसको ये बोल सकते हो कि जब बस चल रही होगी, रुकेगी और रुकी होगी तो चलेगी, तो उसका बेटा मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम जो होगा उसका रेट ज़्यादा होता है सडनली, क्योंकि एकदम से ब्रेक लगा एकदम से चली, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा तो इस पर फोर्स लगेगी, और जो लगेज है उस पर फोर्स लगेगी तो वो गिर जाएगा हमारा, और अगर गिर गया तो वही चीज़ कि हम इसको लूज़ कर देंगे, है ना। तो ये सामान जो है हमारा ना गिरे, इसके लिए एडवाइस किया जाता है कि टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद द रोप। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन ने क्या किया, एक क्रिकेट बॉल को हिट कर दिया, ठीक है, एक बॉल को हिट कर दिया। तो ये हमारा बैट्समैन है बेटा, और इसने क्या किया, ये बैट से बॉल को हिट कर दिया, और ये बॉल जो हमारी ग्राउंड पर चलने लग गई। तो आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। इसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और ये रेस्ट पर आ गई। बॉल स्लोज टू स्टॉप, और रुक गई। तो ये रुकी, क्यों रुकी आपको बताना है, ठीक है। थोड़ी ये देखा होगा आपने, जैसे ये बॉल है मान लो, ये मैं इधर बना दे रही हूँ आप लोगों के लिए डायग्राम, ठीक है। थोड़ा ये उधर जा गया है डायग्राम, उसको मैं यहाँ कर देती हूँ यहाँ, ठीक है। बैट्समैन था और इसने, ये आप हैं, एक मशहूर क्रिकेटर हैं आप, और आपने क्या किया, बैट से जब बॉल को हिट किया था तो ये चलते चलते यहाँ आ गई थी, ठीक है, और ये रुक गई कुछ समय बाद, है ना। तो ये ही हमें पूछा है कि ये जो रुक गई तो ये क्या हुआ, ये ऐसे क्यों रुक गई, रीज़न आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये देखते जाते हैं इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, अ बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। क्या उसने उसको हिट तेज़ी से नहीं किया, हार्ड नहीं किया, इसलिए रुक गई। तो ये कोई आंसर नहीं है, गलत है, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं। उसके बाद बोलता है वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल। जो वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, इसलिए तो ये भी आंसर नहीं है कि फोर्स ज़्यादा लगाई नहीं हमने, कम लगाई इसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रीज़न कुछ और है, ग्राउंड पर वो मूव कर रही है तो रुकी है, वो कोई और रीज़न है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं लास्ट बता रही हूँ, सी हम बाद में बताएंगे। देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स ऑन अ बॉल। कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसकी वजह से वो रुक गई है। तो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से कोई चीज़ रुक नहीं रही। यहाँ पर हमने तो अभी पढ़ा था अनबैलेंस फोर्स नहीं लगी तो वो अपने आप से मूव कर रही थी, है ना। तो अनबैलेंस फोर्स का कंसेप्ट नहीं है, किसी को चलाने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चलती रहेगी सेम वेलोसिटी के साथ। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली फिर क्या हो गया हमारा, थर्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब थर्ड क्या बोल रहा है ये समझते हैं। देयर इज़ अ फोर्स ऑन अ बॉल अपोजिंग अ मोशन। क्या बोल रहा है कि जो है बॉल पर एक फोर्स लग रही है जो इसके मोशन को अपोज कर रही है। तो वो कौन सी फोर्स है, क्या है, वो समझते हैं। तो देखिए, ये बॉल जो है ग्राउंड पर जब मूव कर रही है तो ग्राउंड से टच हो रही है, ग्राउंड से टच हो रही है मतलब यहाँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन जो है ये अनबैलेंस फोर्स है जो इसे रोक रही है। तो नो अनबैलेंस का तो कंसेप्ट ही नहीं रहा ना, यहाँ नो लिखा था जो, एक्चुअली यहाँ पर एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है। वो कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से हमारी बॉल रुक रही है। तो आंसर हो गया फोर्थ का, देयर इज़ अ फोर्स ऑन अ बॉल अपोजिंग अ मोशन। तो इसका आंसर है ये वाला सी, ओके। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए हों ढंग से, मैं क्या समझाना चाह रही थी।